कर दे। हेलो बच्चों, अब हम जो है केमिस्ट्री की जो हमने आपको पीछे जो पढ़ाया था हमने लेक्चर फर्स्ट में, तो उसको हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारा, हम आपको जो है आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे हम आपको? आवर्त सारणी हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, आवर्त सारणी में हमने आपको एक छोटा सा बताया था कि ये आपकी एक आवर्त सारणी है और वो इस तरह का जो है आपका एक फ्रेम होगा इसका। ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है और ये आपका डी ब्लॉक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे आपको एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंदर दो वर्ग आते हैं। एक आता है आपका फर्स्ट ए और एक आता है आपका सेकंड ए। ठीक है, फर्स्ट ए को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। और सेकंड को बोलते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, अब क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि धातु और अधातु की पहचान क्या है, जो हम एक वर्ड में एकदम समझ में आ जाए, कोई आपसे पूछने लगे कि भाई धातु और अधातु का जो है वो पहचान क्या है, बहुत सिंपल सी पहचान है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई धातु क्या है, तो धातु क्या है? किसी भी तत्व के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी धातु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु है। और अगर किसी तत्व के बाहरी कोश में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब हमारे अधातु है। एस ब्लॉक हमारा धातु है। कारण है कि एस ब्लॉक के अंदर, यानी एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, या तो एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे धातु है, हाइड्रोजन को छोड़कर। यानी जो फर्स्ट ए है वो हमारा धातु है, सेकंड ए भी हमारा धातु है, थर्ड भी हमारा धातु आएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट धातु नहीं है। और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हमारा सब धातु है। डी ब्लॉक की पहचान बताएगी क्यों उसको धातु कहा गया है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा जो एस ब्लॉक है उसके अंदर दो वर्ग आ रहे हैं, एक फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। फर्स्ट ए को बोलते हैं क्षारीय धातु और सेकंड ए को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ नहीं करना आपको, अभी सिर्फ समझते हुए चलना है। अब एस ब्लॉक है हमारा, पी ब्लॉक है हमारा, एक डी ब्लॉक है हमारा और एक एफ ब्लॉक है। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है क्योंकि ये बिल्कुल आधार है, केमिस्ट्री का आधार है। अब एस के अंदर जो है दो वर्ग आते हैं, एस के अंदर दो वर्ग आते हैं क्योंकि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर 6 वर्ग आएंगे। डी के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके अंदर 10 वर्ग आएंगे। एफ की बात अलग है। उसके बाद हम आराम से जो है अपने टॉपिक पर आ रहे हैं।
सबसे पहले हमारा फर्स्ट ए है, यानी हमारा जो फर्स्ट ए है उसमें हमारे इसमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं और उनकी पहचान क्या है, क्यों उसको पहले वर्ग में रखा गया है और उसको याद करने का क्या तरीका है, ये हमें पहले आना चाहिए। कैसे करेंगे इसकी शुरुआत? मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए, थोड़ी सी एक बात और है। जैसे हमने आपको कहा कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसको हमें समझने के लिए क्या करना है, जैसे हमने आपसे कहा कोस, और कोस जो होते हैं हमारे वो होते हैं KLMN डैश। कोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। इसी तरह हमारा आता है उपकोष, और उपकोष को हमने आपको बताया था कि इसको S, P, D और F बोलते हैं। उसके बाद आता है कक्षकों की संख्या। कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या में S के अंदर 1 कक्षक होता है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, D के अंदर जो है वो 5 कक्षक होते हैं और F के अंदर जो है वो कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम, भरने का क्रम क्या होगा? जैसे S के अंदर कक्षकों की संख्या कितनी है? 1, तो यानी S के अंदर 1 कक्षक होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं, आपका जो कक्षक है, ऐसे ही P में, ऐसे ही D में, ऐसे ही F में, सब में एक ही चीज होगी, हम इसको पकड़ लेते हैं। S के अंदर अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। अगर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा वो ये वाला होगा। अगर हम कहें द्वितीय इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो द्वितीय इलेक्ट्रॉन है वो आपका ये होगा। जिसका सर ऊपर होता है वो प्रथम इलेक्ट्रॉन होता है और जिसका सर जो है नीचे होता है वो द्वितीय इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसका मान होता है वो ½ होता है, यानी 1/2 होता है। और अगर नीचे वाला होगा तो उसका -1/2 होगा। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2, द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हम अब आते हैं, जो हमने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऑफ-बाउ का नियम, हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ का नियम, इसका मतलब होता है निर्माण करना। बहुत आसान है। देखिए, S, P और D और F ये हमारे 4 उपकोष हैं, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं। यानी S, P, D, F, हमने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको हमने 3 नंबर दे दिया, इसको हमने 4 नंबर दे दिया। ये हमने अपनी सुविधा के लिए नंबर दिए हैं जिससे हम कंफ्यूज ना हो। क्यों दिए हैं? अब देखिए, आप हमने S, P, D और F, इसको 1 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर दिया था, इसको 3 नंबर दिया था, हमने इसको 4 नंबर दिया था। ठीक है, अब S की जो शुरुआत होती है, पहले नंबर दिया इसको, तो यानी 1S, फिर उसके बाद 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। हम इसको 7 तक ही लेंगे। क्यों लेंगे 7 तक? क्योंकि आवर्त सारणी में 7 ही आवर्त होते हैं, इसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। P की शुरुआत कितने नंबर से हो रही है? 2 नंबर से, यानी हमारा दूसरा यहाँ से 2P, 3P,
4p, 5p, 6p और 7p। उसके बाद जो है D की शुरुआत 3 से होगी, 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। बुक के अंदर आपका हो सकता है 5D तक हो, तो ये हमने आगे लिख सकते हैं कि आपका आवर्त सारणी और भी बढ़ सकती है आगे, तो हमने इसको आगे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। F की शुरुआत 4 से हुई है, तो यानी 4F, 5F, 6F और 7F। अगर आपसे ये बनानी नहीं आ रही है, अफवाहों का नियम की जो सारणी है ये नहीं बनाने आ रही है, तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना बेकार है। ये आपका बिल्कुल बेस है, इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम, यानी इलेक्ट्रॉन को हम जो है वो कक्षकों में यानी उपकोषों में कैसे भरते हैं, ये आपके समझ में आना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के समझ में आना चाहिए कि भरते कैसे हैं। अब जैसे हमने आपको बताया था कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। S के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि S के अंदर एक कक्षक होता है और एक कक्षक में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए S के अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि उसमें कक्षक 1 है। और ऐसे ही हमारा P का है कि P के अंदर जो है वो 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर आप कहने लगे जी 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं, 7वां इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 6 तक ही है। इसके अंदर हम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, लेकिन 7 नहीं कर सकते। तो ये सबका मतलब यही है कि इसके अंदर 2 है, P के अंदर 6 है, D के अंदर 10 है, इसके अंदर 14 है। हम इनमें एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम क्या है? सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो 1s में करता है, 1s के बाद फिर वो जो है 2s में प्रवेश करता है, 2s के बाद फिर 2p और 3s में प्रवेश करता है, 3s के बाद जो है वो 3p 4s में करता है, 4s के बाद 3d और 5s में करता है और 5d फिर 6s में करता है और फिर ऐसे करता है और फिर ये इस तरह जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम है। और इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखते हैं, यानी सबसे कम ऊर्जा किसकी है हमारी? 1s की, फिर उससे ज़्यादा 2s की, 2p की, 3p की, 3s की, 3p और 4s की। अब आप कहेंगे सर 4 तो ज़्यादा हो गया, 3d जो है वो कम है यहाँ, क्योंकि यहाँ n जो है n का मान कितना है? 3 है और यहाँ n का मान कितना है? 4 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रवेश कर रहा है? हमारा पहला इलेक्ट्रॉन वो s में प्रवेश कर रहा है और फिर d में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 है इसकी d की जो एनर्जी होती है वो 4s से ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है, अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि सोडियम Na11, ये जो है इसका जो हमने 11 लिखा है बेटा, ये परमाणु क्रमांक है। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी जितना परमाणु क्रमांक होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब इस Na यानी परमाणु क्रमांक 11 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 को हम जो है वो SPDF में कैसे भरते हैं, क्या इनका भरने का क्रम है वो आप देखिए। अब आप सोडियम 11 ध्यान से देखना है, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपके समझ में अब शुरू हो गया ना है। Na11 सबसे पहले कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1s में, 1s। और s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अभी हमने आपको बताया था कि s के अंदर 2, p के अंदर 6, d के अंदर जो है 10 और f के अंदर जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, 1s2। उसके बाद फिर किसका नंबर है? 2s का, 2s2। क्योंकि यहाँ नंबर भले कोई भी हो जाए लेकिन जो को उपकोष है उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही आएंगे, कम तो आ सकते हैं कंडीशन के अनुसार लेकिन ज़्यादा नहीं। 2s2, 2s के बाद फिर किसका नंबर आया है? 2p का, तो 2p6 और 2p6 के बाद है 3s2, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं हम, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए। 2,
2 4 10 और 2 12 ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब यहाँ कितने आएंगे अब 3s1। ये मत सोचना कि सर यहाँ 7 कर दो, वहाँ मत रहने दो, क्योंकि P की कैपेसिटी कितनी है 6 की है, इसलिए वहाँ 7 कर ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन आगे प्रवेश करेगा। तो 3s1। अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ाया था आपको भाई कोस यानी KLMN पढ़ाया था हमने आपको अभी, KLMN ये 9th क्लास में है। ये कुछ दूर तक तो सही चलता है, लेकिन आप इसको गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम आपसे आता है, तो आपको जो है वो कोस बनाने में भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैसे, ये 1 है, ये देखिए 1 कहीं कहाँ पर है, एक ही तो 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 2। अब ये संख्या देखिए 2 है, एक 2 ये रही, आगे और कहीं आगे पीछे कहीं 2 तो नहीं है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ये 2 है, ये 2 है, 6 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, कितने हो गए 8। अब उसके बाद जो है 3 नंबर देखिए आप, 3 जो है वो कहां पर ये है, और कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1। तो देखिए अब हमारा बन गया ये, यानी ये K हो गया और ये L हो गया और ये आपका M हो गया। हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखिए ये नाभिक होता है और नाभिक से ये पहला कोष होता है जिसको हम K कहते हैं। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा यानी L कोष आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और इसके बाद जो है आपका M है, M कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे दिखाएंगे। अब अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आ जाए तो समझ लीजिए आपकी समझ में अब केमिस्ट्री का आना शुरू हो चुका है। जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको जैसे ही पेपर मिलेगा तो आप अपनी जो पेपर होगी यानी जो बोर्ड की कॉपी होगी उसके पीछे आप सबसे पहले जाकर रफ लिखिए और उस रफ में लिखकर जो है आप ये अफबाउ की सारणी जरूर बना देना, ठीक है। ये इस सारणी से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि भाई जो भी क्वेश्चन आ रहा फिर आप इसको बार बार बना रहे, इसको बना के छोड़ दो, ये तो काम आनी ही आनी है, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम इसके बाद क्या सिखाएंगे आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हो गया। अब आगे देखो आप, इसको हम अभी रखते हैं ऐसे ही। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे आपका पहला वर्ग यानी फर्स्ट ए। अब हम अपने टॉपिक पर अब आए हैं और अभी भी सही से नहीं आए। अभी इसमें हमको बताना रह रहा है कि आप अगर मान लीजिए आपके सामने मैं सोडियम रख देता हूं, सोडियम Na11। अब मुझे ये नहीं पता कि ये S ब्लॉक का है या P ब्लॉक का है या D ब्लॉक का है या F ब्लॉक का है, ये रंगीन है या रंगहीन है, ये चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। लेकिन अगर तुम्हारे से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तो आप जो है वो किसी चीज़ का यानी किसी भी तत्व का हम ये पता लगा सकते हैं कि आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, किस ब्लॉक में रखा गया है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है, ये सब आप बता दीजिए। कैसे, देखिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1, ठीक है। हमने अभी आपको बताया 2 यानी 1 में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2 का इसमें ये 2 है, ये 2 दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 8 इलेक्ट्रॉन बेटा ऊपर वाले होते हैं, कभी आप ये 2 और 2 जोड़ दो 4। ये तो हमारा n की संख्या है, नंबर है, सेम नंबर के ऊपर के इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। और 3 वाले में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी आप देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये देखिए यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ कौन सी है, 3। हाँ, अब आप देखिए तो यानी जो संख्या बड़ी है आवर्त, तो यानी आपका जो आवर्त है वो तीसरा है। यानी आवर्त सारणी में, ये हमने आपको आवर्त सारणी बताई थी और आवर्त सारणी में हमने आपको इस तरह करके बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर Li आता है, फिर Na आता है, ठीक है। तो Na का जो नंबर है वो तीसरा नंबर है, यानी वो तीसरी लाइन में है। तो हमको पता लग गया कि सोडियम जो है वो तीसरे आवर्त का है। तो उससे आप देखिए आप आवर्त कितना हो गया 3,
उसके बाद हम निकालते हैं वर्ग। वर्ग में आप देखिए बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी कोष में जो है वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है यानी वो फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका ब्लॉक, कि ये कौन से ब्लॉक का है, कौन से ब्लॉक का है। लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जा रहा है तो इसलिए वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, उसके बाद आती है संयोजकता। देखिए हम कितनी चीज इसकी बता सकते हैं। संयोजकता, बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता +1। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता भी वही होगी और ऑक्सीकरण संख्या भी वही होगी, प्लस में, दोनों प्लस में होगी। संयोजकता +1। उसके बाद आती है आपकी ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या भी इसकी +1 होगी। फिर उसके बाद आता है हमारा चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति। तो चुंबकीय जो प्रकृति है आपकी वो आपको बतानी है कि ये चुंबकीय है या अनुचुंबकीय। तो हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 3 में, तो हमने देखो 3s1। एस के अंदर कितने कक्षक होते हैं ये हमने आपको पहले बता दिया, 1 कक्षक होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो यानी आपको ध्यान रखना है, अगर जैसे मान लीजिए आपका हमने पी कक्षक बना दिया और इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका चुंबकीय प्रकृति इसकी कैसी होगी, ये अनुचुंबकीय होगा, यानी चुंबक का काम करेगा। और अभी ये चुंबक का काम करेगा, अभी तक भी ये चुंबक का काम करेगा और अभी भी चुंबक का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसमें अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अभी जोड़े नहीं बने सबके। जब तक एक का भी जोड़ा नहीं बनेगा यानी वो पेयर नहीं बनेगा, जब तक वो जो है कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय रहेगा, प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। अब देखिए इसका भी जोड़ा बन चुका है, इसका भी पेयर बन चुका है, तो अभी भी ये अनुचुंबकीय है यानी चुंबक का काम करेगा, क्योंकि अभी इसके अंदर 1 अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसका भी जो है पेयर बन गया, अब सबके पेयर बन गए। तो जब किसी कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉनों के पेयर बन जाते हैं तो वो अब अनुचुंबकीय नहीं बल्कि प्रतिचुंबकीय हो गया, यानी वो अब चुंबक का काम नहीं करेगा क्योंकि अब ये उदासीन हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए, अब हम यहां पर आ गए, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रकृति जो है वो अनुचुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय होगी, अनुचुंबकीय होगी। यानी इसमें n बराबर 1, यानी n का मतलब क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम इससे जो है आपका रंग भी निकाल सकते हैं कि इसका रंग कैसा होगा, ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा। रंगीन का मतलब इसके अंदर कोई ना कोई कलर होगा और रंगहीन का मतलब कोई कलर नहीं होगा। तो जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो तत्व जो है आपका रंगीन रहेगा। कैसा रहेगा, वो रंगीन रहेगा। फिर उसके बाद हम निकालते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √n+1 और हमने n को क्या कहा अभी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जो है इसको अंडर रूट में रखेंगे यानी 1 और फिर जो है क्या कहा उसने n+1 यानी 1+1। तो ये हो गया आपका 1 और 1 2 और ये हो गया आपका √2bm। बोल्ट्जमैनटन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताया था, बोल्ट्जमैनटन। तो bm लिख देते हैं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब उसके बाद जो है आपका मेन तो हमारा ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है। उसके बाद जो है अब आप देख लीजिए कि हम एक तत्व के अगर हमें परमाणु क्रमांक का पता लग जाता है तो हम कितनी सब चीज़ों का जो है इससे पता लगा सकते हैं। आवर्त का पता लगा सकते हैं, वर्ग का, ब्लॉक का, संयोजकता का, ऑक्सीकरण संख्या का, हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दूसरी बात देखिए, अब हमारा पहला वर्ग है। अब आपके समझ में एकदम आ जाएगा कि भाई सोडियम को कहाँ रखा गया है। हाइड्रोजन और फिर Li, Na, K, Rb, CS, Fr। इसका परमाणु क्रमांक 1 हमने बताया था आपको फॉर्मूला 288 18 18 32
1 2 3 4 5 6, 6 हमारे ये। इस एक में ये 2 जोड़ो 3, 3 में 8 जोड़ो 11। देखिए हमने सोडियम क्रम का परमाणु क्रमांक कितना लिखा था, 11 लिखा था, देखो आगे अपने आप ही 11। फिर 8 जोड़ेंगे इसके अंदर 19, 19 में 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 18 जोड़ेंगे 55, 55 में 32 जोड़ेंगे हम 87। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s1, इसलिए ये पहले आवर्त का हुआ। फिर उसके बाद देखिए आप 1s2, 2s1, इसलिए ये दूसरे आवर्त का हुआ। वर्ग तो पहला ही रहेगा, वर्ग पहला रहेगा, लेकिन आवर्त हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं। उसके बाद जो है देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखो ये क्या हमने 3s1, तो बड़ी संख्या क्या आ रही इसमें, ये वाली कितनी आ रही 3, तो इसलिए ये तीसरी लाइन का होगा। तो जाहिर सी बात है ये 4 का होगा, ये 5 का होगा, ये 6 का होगा और ये 7वें नंबर का होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हम एक और कर देते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। देखिए 4s1 आया, आप देख लीजिए 2 2 4 10 2 12 6 18 और 1 19 हो गए पूरे। उसके बाद ऐसे ही हम इसको जो है 1s2, लास्ट में जब हम इसका करेंगे तो यहाँ पर कौन सा नंबर आया 5, तो यहाँ पर लास्ट में 5s1 आएगा। वो जो हमने अभी अफवाहों की सारणी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसका आएगा 6s1 और इसका आएगा 7s1। तो अब आप देखिए यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ वो ns1 हो गया, जहां n बराबर 1 2 3 4 यानी वो 7 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें यानी पहले वर्ग का पता लग गया हमको कि ये जो है पहले वर्ग का, इसमें आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कहेंगे जी सोडियम का क्यों निकाला, आप तो इसका निकाल सकते हैं, Rb का निकाल सकते हैं, सिर्फ आवर्त ही तो चेंज हो रहा। भाई यहाँ इसका सोडियम का नंबर क्या था 3, यहाँ पर इसका नंबर क्या आ गया 5, तो यानी यहाँ 5s1 हुआ है। सिर्फ आवर्त चेंज होगा, आवर्त यहाँ 5 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इनके गुणों में समानता है, तभी तो इसको एक ही वर्ग में रखा गया है, तभी तो ये आसानी से हमारे याद हो रहा है। अब इसकी ट्रिक भी है याद करने की, तो इसका क्या है, हाइड्रोजन तो सभी का याद रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ली ना का रब से फेयर, लीना का रब से फेयर। तो ये आपका पहला वर्ग हो गया। और ये जो हमारा पहला वर्ग है ये एस ब्लॉक का है, जिसको हम क्षारीय धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हम सेकंड वाला पढ़ाएंगे आपको। हो गया। एक स्टार बनाइए आप लोग। स्टार का मतलब होता है कि कुछ बात, खास बात है कोई। आपने देखा होगा कि जब हमारी दवाई को ज़्यादा आराम करना होता है तो साइड में फिर एक दवाई और लगानी पड़ती है, तो हम उसको स्टार बोलते हैं। क्या है वो दवाई, देखिए स्टार। ध्यान रखना इसका, किसी भी कोष में, वो कोई भी हो सकता है, यहाँ किसी लग दिया हमने, किसी भी कोष में, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 2n² होती है, 2n²। जहाँ n जो है वो कोषों की संख्या है, जो हमने आपको बताई थी। ये नाभिक हो गया, ये पहले K, फिर आपका ये L और फिर ये आपका M। इनको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, जिसको हम जो है स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने कहा किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सबसे पहले कौन सा कोष आया था हमारा, K। तो जब K कोष है हमारा, तो इसका मतलब क्या हुआ, K कोष में हम यहाँ लिखेंगे K कोष में, यानी जहां पर n का मान क्या है 1 है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत आसान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या फॉर्मूला था हमारा, 2n²। 2 ऐसे ही रहेगा, n का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 1 दूनी
2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे K कोष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। उसके बाद आता है L कोष में। L कोष का मतलब क्या हुआ, जब N की संख्या 2 होगी, देखिए यानी L का मान हमने यहाँ कितना दे रखा 2, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या हमारा 2n², यानी ये हो जाएगा आपका 2 और 2 का वर्ग। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो गया 8, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही आपका अगर हम यहाँ पर M कोष लेंगे तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, देखिए M का मान 3 होता है। ऐसे ही आप कहीं तक का भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये वर्ग हो गया, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 9 दूनी कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही जो है आपका बनता चला जाएगा, K L M N भी हो सकता है। N का मतलब N की वैल्यू कितनी हो गई 4, और N की वैल्यू जब 4 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका 4 का वर्ग, यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं, आप कहीं तक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम आपको, ये स्टार हो गया आपका, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं आपका बाप का सेकंड वर्ग। ये समझ में आ गई बात। अब हम सेकंड वर्ग पढ़ते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। देखिए हमारा एक ब्लॉक पूरा हो जाएगा। सेकंड ए, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये भी धातु ही है। अब देखिए सेकंड ए है आपका, इसमें हमारा शुरू होता है ये क्या होगा, देखिए बिना मैगी के सारी बारात, ये हो गया। अब ये नहीं कि आपसे कोई पूछ ले कि भाई बी का जो है नाम क्या नाम होगा, आप कहने लगे जी बिना, ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ याद करना है हमको। इसका मतलब हो गया कि ये आपका बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम है, सबके नाम है, बेरियम है, रेडियम है, स्क्रेंशियम है। अब उसके बाद जो है इसका जो परमाणु क्रमांक होगा Be का, देखिए इससे पहले यहाँ पर हमारा Li था जिसका 3 था, और उससे ऊपर हाइड्रोजन था, फिर क्योंकि ये पहला वर्ग था हमारा, ठीक। तो Li का यहाँ 3 है, तो 3 के बाद क्या आएगा यहाँ 4। अब अपने वाले फॉर्मूले पे आ जाइए, 2 8 8 18 18 32। अब आप इधर से नंबर देंगे इसको, 2 3 4 5 और 6। अब इसका तो हमको पता लग गया 4 है, उसके नीचे कितने हैं जिनका हमको नहीं पता है, 1 2 3 4 5 का है। तो हमारे नंबर कितने हैं यहाँ 6, तो जहां तक 5 का है उसको 5 तक कर दो। अब इस 4 में ये 8 जोड़ो 12, 12 में फिर 8 जोड़ो 20, 20 में 18 जोड़ो 38, 38 में 18 जोड़िए, कितने हो गए, 38 में 18 जोड़ो 56, और 56 में 32 जोड़ो आप 88 आ गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखो हम 1s2 और 2s2। इससे पहले वाले का हमने करा था तो उसमें s1 आ रहा था, जब उससे एक कदम आगे बढ़े हम तो 2 नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह जो है आपका इसका करेंगे हम, देखो यहां पर 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका करेंगे हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये जो है कुछ नहीं है, ये कभी आप सोच रहे हो कि भाई मैं पता नहीं कहाँ से लिख रहा हूँ इसको, ये हमने आबाऊ की जो अभी सारणी बनाई थी, आपको इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम बनाया था हमने, वो उसी से ये आ रहे हैं सब। तो यहाँ पर हमारा नंबर क्या है 2, तो इसका मतलब ये दूसरे आवर्त का है, इसको यहाँ से हटा दो। ये दूसरे आवर्त का होगा, तीसरे आवर्त का होगा, चौथे आवर्त का होगा, पांचवें आवर्त का होगा, और ये सातवें आवर्त का होगा। इसी तरह जो है अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समय लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 5s2, इसका करेंगे हम तो लास्ट में आएगा 6s2, और यहाँ से हम करेंगे 1s2,
तो 7s2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 5, तो यानी इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NS2। यानी N की संख्या जो है वो 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में जो है वो क्या आएगा, 2 ही आएगा। समझ गए ना बात को। अब उसके बाद जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद हम इसमें से किसी का भी पकड़ लीजिए आप, जैसे हम कैल्शियम को लेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए कैल्शियम को, अब जिस तरह हमने कैल्शियम को लिया है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। 1 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 है, ये 2 है, कहीं और तो नहीं है 2, दोनों के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो 8। 3 वाला देखो 3 और ये 3 छेड़ दो 8। 4 वाले में कितने, 2, यानी बन गया हमारा K, L, M और N। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब इसका जो आवर्त हुआ, आवर्त जो हुआ इसका वो 4 हुआ। वर्ग, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसलिए सेकंड A हो जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालते हैं ब्लॉक। लास्ट का इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, S के अंदर जा रहा है या P के या D के, लास्ट इलेक्ट्रॉन S के अंदर जा रहा है तो S ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद आती है संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता यानी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसकी +2 होगी। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या भी इसकी प्लस की 2 होगी। उसके बाद जो है आपका आएगा हमारी चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति में क्या है, लास्ट में 4s2 है, तो 4s2 है, S के अंदर एक कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन 2 है, जोड़े बने हुए हैं, तो यानी ये जो है आपका प्रति चुंबकीय होगा, ये चुंबक का काम नहीं करेगा, प्रति चुंबकीय होगा। फिर उसके बाद हम जो है इसमें N की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 0, क्योंकि जब हम N की वैल्यू इसमें 0 क्यों, क्योंकि जोड़ा बना हुआ है। कहाँ काम आएगा ये, जब हम इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का क्या क्या फॉर्मूला है, √n और n+2, n+2 है। ठीक है, 1 सॉरी। अब देखिए इसमें चुंबकीय आघूर्ण कैसा है आपका, n की वैल्यू कितनी है, इसमें 0 है, तो इसकी जो है चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 0 हो गई है, अब उसके बाद हम निकालते हैं रंग। रंग जो है इसका कैसा होगा, ये आपका रंगहीन होगा। कैसा होगा, रंगहीन होगा, कोई इसका कलर नहीं होगा। इस तरह जो है वो आपका S ब्लॉक यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है आपका P ब्लॉक के अंदर हम एंट्री करेंगे, जो आपके 12वीं क्लास में आपके जो है बोर्ड में भी आता है P ब्लॉक। लेकिन P ब्लॉक से पहले हमको ये छोटी छोटी सी बातें पढ़नी पड़ती है। कल हम आपको पढ़ाएंगे, यानी लेक्चर 3 में जो है आपके हम P ब्लॉक शुरू करेंगे। ये क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।